गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा नया चैप्टर चालू होगा गुडविल का, और इससे पहले हमारा फंडामेंटल हो चुका था गुडविल। तो गुडविल के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं गुडविल क्या है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कितने तरह का होता है और ये कैलकुलेट कितने तरह से किया जाता है। तो गुडविल क्या हो गया? गुडविल हमारा goodwill is value of reputation of business. It is an intangible assets. गुडविल जो होता है, गुडविल हमारा क्या है? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस का रेपुटेशन बताता है कि वो मार्केट में कितना अच्छा चलता है वो, क्योंकि जितना अच्छा रेपुटेशन होगा उतना ज़्यादा हमारा सेल होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा गुडविल होगा। अगर रेपुटेशन खराब होता है तो सेल हमारा डाउन होगा और हमारा कंपनी का लॉस होगा। तो जब भी कंपनी कोई गुडविल यानी कि प्रॉफिट में जाता है तो उसमें गुडविल ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में कि एसेट्स होता है हमारा टेंजिबल होता है और एक इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स इसका आपको ज़्यादा डिटेल का जरूरत नहीं है क्योंकि आपका लेवल में क्लियर होगा। ये टेंजिबल एसेट्स विच कैन सी एंड टच, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको वो क्या हो गया हमारा? टेंजिबल एसेट्स विच कैन सी एंड टच। जैसे कि एग्जांपल में हमारा बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, मशीन हो गया, कैश हो गया, etc। इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल जो दिखता नहीं है, विच कैन नॉट सी एंड, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच कर नहीं सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि किसी का नाम, जैसे कोई चीज़ हम लोग ब्रांडेड चीज़ लेते हैं ना, जैसे कि अगर हम लोग लोकल मोबाइल खरीदें लेकिन वही फैसिलिटी का अगर हम लोग ब्रांडेड कंपनी में जाते हैं तो उसका दाम कॉस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है। तो ब्रांड तो दिखता तो है नहीं, वो केवल नाम पे चलता है कि उसका इतना नाम हो गया है, वो फेमस हो गया किसी चीज़ का, वो हो गया। जैसे हम लोग तो इसमें क्या आ जाता है हमारा? जैसे तो ये गुडविल तो आ गया जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते। गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। ट्रेडमार्क जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हम लोग अगर सरसों तेल खरीदते हैं तो खुला कम रहता है, लेकिन जो कोई ब्रांडेड रहता है उसका पैकिंग रहता है, उसका लेबर लगा रहता है, वो महंगा देता है। तो हम लोग किस चीज़ का देते हैं उसको ज़्यादा दाम? विश्वास पे, कि उसका विश्वास जो बना हुआ है उस कंपनी पे अच्छा बना हुआ है, इस कारण हम उसको अधिक पैसा देते हैं। गुडविल भी हो गया, वही चीज़ है जिसका रेपुटेशन बिजनेस का अच्छा चीज़ है, अगर उसका दाम को उसका प्राइस जो है मार्केट से ज़्यादा रहेगा 10-20 रुपया, अगर लोकल में हमारा 100 रुपया है और अगर ब्रांडेड चीज़ का 120 रुपया है तो हम लोग उसको पे करते हैं, और ये जो 20 रुपया हम लोग एक्स्ट्रा दिए उसको, वही हमारा गुडविल कहलाता है। वो गुडविल क्यों लिया? क्योंकि उसका रेपुटेशन बना हुआ है बिजनेस में अच्छा, और बिजनेस अच्छा चलेगा अगर रेपुटेशन बना रहता है। तो ये तो हो गया हमारा टेंजिबल एसेट्स विच कैन सी एंड टच, और ये हमारा इनटेंजिबल एसेट्स है जो दिखता नहीं है, जिसको हम फील कर सकते हैं केवल।
ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल। अब गुडविल कितने तरह का होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट बनेगा हमारा परचेज गुडविल। सेकेंड बनेगा हमारा नेट एसेट्स वैल्यू मेथड, नेट एसेट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, ये क्या हो गया दोनों? परचेज गुडविल क्या होता है, इसका एक एग्जांपल से बता देते हैं हम। ये जो होता है, जब हम किसी का चालू कंडीशन में बिजनेस खरीदते हैं, चालू कंडीशन में, तो देखिए अगर उसका एसेट्स है 10 लाख, लायबिलिटीज है 3 लाख का, तो नेट एसेट्स कितना का हो गया? यानी कि हम उसका 10 लाख का 10,000 का एसेट करते हैं, 10,000 या 10 लाख कर देते हैं, और 3 लाख का लायबिलिटीज कर दे, यानी कि टोटल हम खरीदे कितना का? 7 लाख का, और उसको हम पे कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज परचेज कंसिडरेशन हम उसको दिए 9 लाख। तो क्यों दिया 9 लाख? नेट एसेट्स हमारा कितना था? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 10 लाख माइनस 3 लाख। हमारे पास तो नेट एसेट्स आ रहा था 7 लाख, लेकिन हम उसको पे किए कितना? परचेज कंसिडरेशन 9 लाख। तो हमारा गुडविल निकलेगा 9 लाख माइनस 7 लाख, यानी कि 2 लाख। 2 लाख वहाँ उस कंपनी का क्या था? गुडविल था। वो गुडविल का दाम लिया, 2 लाख गुडविल का लिया। एसेट्स हमारा 10 लाख है, लायबिलिटी 3 लाख है, तो परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था 9 लाख। तो हम लोग में निकाल को पता करने गुडविल का कितना लिया है वो, तो नेट एसेट्स कितना होगा? उसका एसेट था 10 लाख का, लायबिलिटी है 3 लाख का, यानी कि एसेट्स तो हमने खरीदे 7 लाख का, लेकिन उसके बदले 7 लाख वाले को पे कितना पड़ा? पे कितना करना पड़ा? 9 लाख, यानी 2 लाख एक्स्ट्रा। तो वो 2 लाख हमारा क्या है? गुडविल होता है। और भी थोड़ा डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई दुकान चला रहे हैं, वो स्वीट का दुकान है, और उस जगह को खाली करके हम किसी और जगह चले गए, अदर जगह, ठीक है। तो यहाँ कोई भी दुकानदार आएगा, और अगर वो मिठाई का दुकान चलाना है, अगर कोई और आदमी आया और उसको मिठाई का दुकान चलाना है, तो उसको अपनी जगह का एडवर्टाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी एडवर्टाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या थोड़ा बहुत कर भी सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जगह को पब्लिक जानती है कि इस जगह पे क्या था? स्वीट का दुकान था, तो लोग स्वीट खरीदने ही आएगा। तो इस कंपनी को क्या होगा? इस व्यक्ति को इसमें फायदा हो जाएगा, इस जगह पे उसको गुडविल मिल जाएगा, वही हो गया गुडविल। और यही कंपनी अगर किसी अलग चीज़ का, यहाँ मिठाई का दुकान चलता था, और अगर अलग ये जो व्यक्ति था अलग किसी, मतलब स्वीट के अलावा किसी और का दुकान चलाना चाह रहा है, जैसे कपड़ा का दुकान चलाना चाह रहा है, राशन का दुकान चलाना चाह रहा है, तो उसको इसका गुडविल का फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जानती है कि यहाँ पे किस चीज़ का दुकान था? स्वीट के लिए। वो ये नहीं देखती है कि हाँ इसमें यहाँ दुकानदार में कौन था, ये जगह को जानती है। तो इस जगह का बिक गया, अगर इसी जगह पे स्वीट का ही दुकान खोलेगा, तो बाद वाले व्यक्ति को गुडविल का फायदा होगा। अगर ये बाद वाला व्यक्ति किसी अदर चीज़ का बिजनेस करता है, तो उसे इस गुडविल का फायदा नहीं होगा। यही चीज़ है गुडविल।
ये तो हो गया परचेज कंसिडरेशन का। एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब कि कोई भी जो बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, वो बिजनेस करता है और 1 साल 2 साल 3 साल लगातार चलाते जा रहा है कई वर्षों से, तो उसका जो बिजनेस में प्रोग्रेस होता है वो खुद के द्वारा किया गया है, तो वो सेल्फ जनरेटेड होता है। और ये जो था, ये तो चालू बिजनेस को खरीदा, तो यहाँ पे गुडविल हो गया। अब गुडविल हमको कैलकुलेट किस तरह से करना है वो देखना है, ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल इज calculating EHR 3 फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट में हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज कैलकुलेटेड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और बी में GST वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो है हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बी में TLIS कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल हमारा कैलकुलेट किया जाएगा। गुडविल इज कैलकुलेटिंग 3 मेथड। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है और रेटेड एवरेज प्रॉफिट है। सेकेंड में हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। थर्ड में कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस फर्स्ट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करवाते हैं कुछ। क्वेश्चन आपका इस तरह का रहेगा, जैसे कि फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 13,000
सेकेंड ईयर प्रॉफिट 17,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट 12,000। और goodwill is calculated calculated 2 years purchase of 2 year purchase। ठीक है, इस तरह करेगा। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट और थर्ड ईयर प्रॉफिट। और गुडविल इज कैलकुलेटेड 2 years परचेज। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट लेना होगा। एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे कि एक घर में 4 आदमी कमाने वाले, कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो चारों का प्रॉफिट जोड़ के 4 से डिवाइड कर देते थे। 5 आदमी है तो पांचों का जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना। तो उसी तरह 3 है तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है, 13,000 प्लस 17,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज 42,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, 42,000 डिवाइडेड बाय 3 आएगा आपका 14,000। ये तो आ गया आपका एवरेज। फिर गुडविल इसका टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट टू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट आपका आया था 14,000 इंटू परचेज ईयर, क्वेश्चन में दिया रहेगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 28,000। आंसर आ गया 28,000। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में, जैसे कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और गुडविल इज कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट ये तीनों है, तीनों को ऐड कर दिए बाय 3। तीनों को ऐड करने पे आया हमारा 42,000 डिवाइडेड बाय 3। कितना आया, 42,000 को 3 से डिवाइड करने पे 14,000। फिर गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारा 14,000 आया था, वो परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ था समय। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन, थर्ड ईयर में जैसा था। फिर 5,000 ये लॉस समझ लीजिए कि ये लॉस था। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर प्रॉफिट मान लीजिए फिर से वही 7,000 इसमें प्रॉफिट में है। और फिफ्थ ईयर प्रॉफिट 8,000 है। और यहाँ है हमारा गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय 3 years परचेज। फिर वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इसका तो टोटल प्रॉफिट
बाई नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट में आप लोग क्या क्या लीजिएगा, 13,000 प्लस 17,000 माइनस में रहेगा ये 5,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाई, बहुत लोग क्या करते हैं कि या रॉन्ग कर देते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ये तो थर्ड ईयर लॉस हुआ था तो लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 ये 4 लिख देते हैं, जो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो लॉस भी हो वो भी इसी ड्यूरिंग द ईयर हुआ है ना, इसी 5 साल के दरमियान में हुआ, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 5 से ही डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 30 10 40,000 40,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा हमारा इक्वल 8,000। ठीक है, फिर वही गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारा वही आया था 8,000 इंटू परचेज ईयर, यहाँ हमारा 3 दिया हुआ है तो आ जाएगा 24,000। ठीक है, ये था लॉस। अगर 2 साल का लॉस होता तब क्या करते अगर ये भी लॉस और ये भी लॉस होता तब क्या करते, फर्स्ट सेकेंड इसको ये दोनों को ऐड करते और इसको ऐड करते और उसमें से ये दोनों को घटा देते हैं, उसके बाद 5 से डिवाइड करते जो आता, उसके बाद फिर परचेज ईयर जो हमारा 3 था वो 3 से इंटू होता। कुछ एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन चलते हैं हम। फिर दिया हुआ है 30,000 इंक्लूड 12,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। $80,000 include 18 कर देते हैं 3,000 लॉस बाय फायर। Purchase of IX different assets 15,000। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा, इसको हम लोग क्लियर से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मानना कि एक्चुअल तो है, जैसे ये प्रॉफिट दिया हुआ 30,000 और हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं, नॉर्मल इसमें हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों आ जाता है। जैसे कि इंक्लूड 12,000 प्रॉफिट और सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स अगर हम बिजनेस करें तो क्या एसेट थोड़ी बेचेंगे, क्योंकि जिस चीज़ हम लोग तो रेगुलर बिजनेस करना है
ये जो प्रॉफिट होता है एसेट्स, एसेट्स एक बार बेच देने के बाद दोबारा हम एसेट्स नहीं बेच सकते, क्योंकि हम उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई छोटा बिजनेस है। तो एसेट्स हो गया। तो इसमें हम लोग एक्चुअल सुधारेंगे कैसे। फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट था हमारा कितना का 30,000, इस 30,000 में हमारा ये भी प्रॉफिट शामिल है। कौन सा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा एब नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे मान लीजिए अगर हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और 4 फर्नीचर जो था पुराना उसको हम बेच दिए और उसमें हमारा 12,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो हमारा प्रॉफिट रेगुलर प्रॉफिट नहीं हुआ, वो हमारा बिजनेस नहीं है। ठीक है ना, वो हमारा बिजनेस नहीं है। हम अगर कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और उसमें हमारा 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 में से 12,000 प्रॉफिट कैसा है, हम उसमें से 4 फर्नीचर को बेच दिए, तो वो भी हमारा 12,000, वो हमारा नॉर्मल इनकम नहीं हुआ, वो हमारा एब नॉर्मल इनकम हुआ, क्योंकि हर बार हम फर्नीचर नहीं बेचेंगे ना, तो ये हमारा एब नॉर्मल हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 12,000, कितना आ जाएगा 18,000। सेकेंड ईयर प्रॉफिट क्या है इस बार 18,000। इसमें भी इंक्लूड है क्या 3,000 लॉस बाय फायर। क्या ये लॉस जो है नॉर्मल है या एब नॉर्मल है? ये भी तो एब नॉर्मल है। ऐसा थोड़ी कि हर महीना 3,000 का सामान आग लग जाने से लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर ये रहता है कि रेंट दिए 3,000, स्टाफ को सैलरी दिए, जनरल एक्सपेंसेस खर्च हुआ, एडवर्टाइजमेंट में खर्च, वो तो हमारा नॉर्मल है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए उतना खर्च करना ही पड़ता है। लेकिन आग लग जाना ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हर महीने आग लग जाएगा, ये तो हमारा एक्सीडेंटल हो गया कि एक्सीडेंट होगा, मतलब ये अचानक आग लग गया, ये कोई थोड़ी सोचा है कि हाँ इस महीना फरवरी में या मार्च में आग लग जाएगा। तो ये भी हमारा एब नॉर्मल हुआ। लेकिन ये क्या हो रहा है, हमारा लॉस है, इसको हम लोग प्लस करेंगे। कितना 3,000 हमारा आ जाएगा 21,000। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अगर हमारा एब नॉर्मल प्लस करते हैं हम लोग क्या यहाँ क्या हमारा माइनस करेंगे ABNOR एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, ये सॉरी क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा हर बार इनकम नहीं होगा उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस जो हर बार नहीं होगा नुकसान उसको हम लोग प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस, अगर नॉर्मल ये सब रहता तो हम लोग इसका कैलकुलेशन ही नहीं करते। थर्ड ईयर लॉस था ना इस बार 8,000 का लॉस, लॉस को ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इंक्लूड किया परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिया तो वो तो अब उसका एसेट बना, बिजनेस का खर्च थोड़ी है, ये बिजनेस का नॉर्मल का एक्सपेंसेस नहीं है, ये एसेट करता तो उसका एसेट्स बढ़ गया। जैसे कि आप लोग एनपीओ में देखे होंगे ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, आपका ये जो खर्च हुआ वो आपका कैसा खर्च है, रेवेन्यू या कैपिटलाइज्ड? ये कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है आपका, ये नॉर्मल नहीं हुआ, ये अब नॉर्मल ही हो गया। तो इसको अगर नहीं खरीदा होता तो इसका प्रॉफिट बढ़ता कितना 15,000, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 8,000 लॉस में है और 15,000 एसेट कर रहा था। तो ये आपका ये माइनस में है, लॉस है तो ये माइनस, और ये प्लस आपका आ जाएगा 7,000। उस हिसाब से आप अपना वर्किंग कर सकते हैं। 30 आपका टोटल प्रॉफिट इतना। उसके बाद अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं पहले की तरह, एवरेज प्रॉफिट इसका टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 46,000
डिवाइडेड बाई 3, 15,333 आएगा अप्रॉक्स। उसके बाद गुडविल, अगर जैसा क्वेश्चन हम पूरा नहीं दिए हैं तो गुडविल इक्वल टू होता है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये आपका बन जाता। इससे आपका 1 से 6 तक क्वेश्चन बनेगा। और वेटेड का भी मैं बताता हूँ। तो इस चैप्टर से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12-13 तक जितना भी अप्रॉक्स उतना तक होगा ही आपका, तो उतना कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये वेटेड का ही बताया जाएगा। ठीक है, ओके।